स्पाइडरमैन नो वे होम हमें हैप्पीनेस के साथ कुछ सवाल और कुछ व्हाट इफ सिनेरियो भी देती है, और उन्हीं में से कुछ का आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि क्या सच में स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा पावरफुल है, और इसके साथ ये भी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना फॉरगेटन स्पेल थैनोस पे ट्राई क्यों नहीं किया। तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन से। तो पहले बात कर लेते हैं इनकी पावर एबिलिटी की। तो हमारे डॉक्टर साहब क्लॉक ऑफ लेविटेशन की मदद से फ्लाई कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग पावर से किसी भी फिजिकल एक्चुअल ऑब्जेक्ट को समन कर सकते हैं। और ये चीज़ हमने थॉर रैग्नारोक में देखी थी, जिसमें उन्होंने थॉर को बियर ला के दी थी, वो भी अपनी थिंकिंग पावर से। इसके अलावा हमारे डॉक्टर साहब काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। वो टेलीपोर्टेशन की पावर रखते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन की भी पावर रखते हैं, और इसके अलावा एनर्जी ब्लास्ट करना, अपने मैजिक से किसी भी वेपन को क्रिएट करना और यूनिवर्सल अवेयरनेस, ये इनकी आम पावर है। इन सब के अलावा दूसरे डायमेंशन में आने जाने का एक्सेस भी रखते हैं और वहाँ से पावर चैनल करने का भी। तो हमारे डॉक्टर साहब के पास मैजिकल पावर का भंडार है, जिससे उन्होंने डोरमामू और थैनोस दोनों को हैरानी में डाल दिया था। और अब बात कर लेते हैं हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की। सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, वेब शूटिंग, वॉल क्लाइंबिंग और सबसे महत्वपूर्ण स्पाइडर सेंस, जो उसे खतरे का एहसास कराती है। और इसके अलावा भी काफ़ी छोटी मोटी पावर हैं। और इन सब के आधार पर अगर हम कंक्लूजन निकालने जाएं तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनेंगे। पहले एनकाउंटर में हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को हरा दें अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करें, यानी पूरी पावर के साथ, और वो स्पाइडरमैन को एक बच्चा समझ के ना ट्रीट करे, तो जैसा कि उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में किया था। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन विन कर सकता है अगर वो अपने दिमाग का यूज करे और जुगाड़ लगाए, और हमारे डॉक्टर साहब की वाट लगा सकता है, और जैसा कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाई था। तो इस सब पे आपको क्या लगता है? और अगली बार अगर डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन होगा इन द फ्यूचर तो कौन उस बैटल को विन करेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। खैर, इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना फॉरगेटन स्पेल थैनोस पे यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा किया होता तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों ही नहीं करनी पड़ती। तो इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये क्योंकि ये सब करना उसके हाथ में ही नहीं था। जैसा कि हमने लोकी सीरीज में देखा कि टाइमलाइन को चलाने वाला ही वो रिमेंस है, और उसने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के इवेंट करवाए थे। हर एक चीज़ उसके हिसाब से चल रही थी। थैनोस के स्नैप से लेकर टोनी के स्नैप तक सब कुछ उसका प्लान था, और हो सकता है इसी कारण वो अपना स्पेल उस समय यूज़ ना कर पाए। और अगर दूसरे रीजन पे आए तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के देखे गए 14 करोड़ पॉसिबिलिटी में उन्होंने ये प्लान भी ट्राई किया होगा, जिसमें हो सकता है वो किसी तरह फेल हो जाए, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने देखा ही था, यानी फॉरगेटन स्पेल को कास्ट करने से कुछ और गड़बड़ हो जाए, और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये स्पेल कास्ट नहीं किया होगा और इस स्पेल को कास्ट करना अवॉइड किया होगा और दूसरे प्लान को ट्राई किया। आपको इस पर क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके कोई सवाल है स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।